नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर फिर से तेज होता दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जबकि कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले घंटों में प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में इस समय बादलों की आवाजाही तेज है। हवा में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोग बारिश का असर महसूस कर रहे हैं। कई इलाकों में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि बारिश से खरीफ की फसलों को सीधा फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राहत ही नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर मुश्किलें भी खड़ी हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। कई झीलों से नदी नालों के उफान पर होने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोग अनावश्यक रूप से पानी भरे इलाकों में न जाएं। अब जिक्र करते हैं जिला दर जिला अपडेट का। भोपाल जिले में बीती रात से लगातार रिमझिम के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भर जाने से किसानों को थोड़ी परेशानी हो रही है। इंदौर की बात करें तो यहां भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में जमकर बरसात हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ घंटों में इंदौर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश जारी रह सकती है। यहां रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और घर पर ही सुरक्षित रहें। जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो रही है। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। यहां तक कि कुछ जगहों पर एक ही दिन में 8 से 10 इंच तक पानी गिर चुका है। इससे खेतों में फसल को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन गांवों और कस्बों में जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर से आ रही नमी और बंगाल की खाड़ी से मिल रही हवाओं के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय है। यही वजह है कि लगातार बादल छाए हुए हैं और बरसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहां भी बारिश ने दस्तक दी है। सागर, दमोह और टीकमगढ़ जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। कई तालाब और छोटे बड़े बांध लबालब भर चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग बारिश के पानी को फसलों के लिए वरदान मान रहे हैं। वहीं मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी बारिश का असर तेज दिखाई दे रहा है। उज्जैन, धार, खरगोन और खंडवा जिलों में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने तापमान को नीचे गिरा दिया है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कुल मिलाकर इस समय मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बारिश के रंग में रंगा हुआ है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में कहीं न कहीं बारिश हो रही है। दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर उन जिलों में रहने वाले लोगों को जहां नदियां और नाले उफान पर हैं, उन्हें प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना चाहिए। बारिश की वजह से प्रदेश के जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक तेज हो गई है। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं।
ताकि अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जा सके। यह किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। लेकिन साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से नदियों का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं किसानों पर बारिश के असर की। प्रदेश में सोयाबीन, मक्का और धान की फसलें इस समय बारिश से सीधा लाभ ले रही हैं। जिन खेतों में पहले सूखा जैसी स्थिति थी, वहां अब हरियाली लौट आई है। लेकिन जिन जगहों पर बहुत ज्यादा पानी भर गया है, वहां फसलों को नुकसान होने का खतरा भी है। किस्सा, प्रदेश के कई जिलों में स्कूल कॉलेज भी प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं। वहीं सड़कों पर गड्ढों और पानी भरने की वजह से यातायात व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का दौर अभी कुछ और दिनों तक जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र का सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है। लोगों को सलाह दी गई है कि बारिश के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और खुले मैदानों में जाने से बचें। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण तस्वीर देखें तो मध्य प्रदेश में इस समय बारिश राहत भी दे रही है और चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। राहत इसलिए क्योंकि पानी की कमी दूर हो रही है, फसलें लहलहा रही हैं, पेयजल के स्रोत भर रहे हैं। चुनौतियां इसलिए क्योंकि शहरों में जलभराव, यातायात अव्यवस्था और गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का असर अब आम जनजीवन पर गहराई से दिखाई देने लगा है। ग्रामीण इलाकों में खेत खलिहान पानी से भर गए हैं, वहीं शहरी इलाकों में नाले नालियों का पानी सड़कों पर फैल गया है। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। लोगों को अपने घरों से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रदेश की प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान को पार करने लगी हैं। नर्मदा, तवा, शिप्रा, बेतवा और चंबल जैसी बड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खासकर नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने नावों के जरिए राहत और बचाव दल तैनात किए हैं। कहीं कहीं स्कूल भवन और पंचायत भवन को अस्थायी राहत शिविरों में तब्दील किया गया है, ताकि प्रभावित लोग वहां शरण ले सकें। भोपाल में बड़े तालाब का जलस्तर इतना ऊपर पहुंच गया है कि प्रशासन को गेट खोलने पड़े। गेट खुलने से आसपास के निचले क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना बढ़ गई है। लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है। इंदौर और उज्जैन संभाग में लगातार हो रही बारिश ने महाकाल की नगरी उज्जैन में भी जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। कई इलाकों में दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इंदौर शहर के ट्रैफिक पर भी बड़ा असर पड़ा है। वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जबलपुर संभाग में नर्मदा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि किनारे के कई गांव खाली कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने नावों और ट्रैक्टरों की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं कटनी और सिवनी जिलों में तेज बारिश की वजह से रेल लाइन और सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। यहां चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। मुरैना, भिंड और दतिया के कई गांव पानी में डूब गए हैं। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में बारिश का असर फसलों पर सीधा दिखाई दे रहा है। सोयाबीन और मक्का की फसलें इस समय अच्छे से लहलहा रही हैं, लेकिन जहां लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां खेतों में पानी भरने से पौधे गलने लगे हैं। किसान रात दिन खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने में लगे हुए हैं। सागर, दमोह और छतरपुर जैसे जिलों में ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। मिट्टी की सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश ने तालाबों और बांधों को लबालब कर दिया है। कई छोटे बड़े बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नीचे बसे गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं। इनके असर से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। आने वाले हफ्ते भर तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कभी हल्की तो कभी भारी बारिश होती रहेगी। अब बात करते हैं बिजली गिरने की घटनाओं की। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में बिजली गिरने से मौतें हुई हैं।
मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इस समय बादल गरजने और बिजली कड़कने की संभावना बनी हुई है। लोगों से अपील की गई है कि वे खेतों में काम करते समय सतर्क रहें, खुले मैदानों में जाने से बचें और मोबाइल फोन का उपयोग आसमान के नीचे खड़े होकर न करें। प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई बड़े शहरों में जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से यह साफ हो गया है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना कमजोर है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो डालकर अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं। रेलवे और बस सेवाएं भी प्रभावित हो चुकी हैं। कई रूटों पर बसों का संचालन रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में मानसून का असर और तेज हो सकता है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे फसलों के लिए अतिरिक्त इंतजाम करें, खेतों में पानी भरने की स्थिति में तुरंत निकासी की व्यवस्था करें। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट पर रखा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित जिलों में भेजी जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। बारिश ने जहां किसानों और जल स्रोतों को राहत दी है, वहीं आम जनता को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों से अपील है कि वे प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में न लें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। ये दौर अभी कुछ और दिनों तक चलेगा, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।